बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। ईरान के ऊपर ड्रोन हमले किए गए। एक हमला आज से 3-4 दिन पहले हुआ और ईरान ने कहा कि कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पता चला था कि एक कोई मिसाइल बनाने की कोई फैसिलिटी है जिसके ऊपर ड्रोन हमला किया गया है। सीधी सी बात है कि अगर इसराइल इसमें मुलव्वस है तो इसराइल का इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी लाजमन इसी पे है कि वो इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी ख़त्म करे, इनकी ड्रोन कैपेबिलिटी ईरान की ख़त्म कर दे, इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर दे। और बैकग्राउंड ये है कि वो ईरान से न्यूक्लियर माहिदा जिस तरह का करना चाहते थे वो हो नहीं सका और ईरान आज दिन तक माहिदे से बाहर है। वो माहिदा जो पहले हुआ था वो ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था अपने दौर में, और उसके बाद फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात तो होते रहे लेकिन कोई माहिदा तय नहीं पाया। फिर दरमियान में यूक्रेन की जंग आ गई, रशिया चाइना एक तरफ हो गए। उस वक़्त वो सारे इस मुज़ाकरात में इनमें शरीक थे। अब चीज़ ये है कि पहले तो इतना नुकसान ना हुआ, या वो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो ईरान ने उसका बहुत जिक्र नहीं किया, लेकिन एक दिन के बाद फिर ड्रोन हमले हुए, और फिर जो हमले हुए तो उसमें सुना है कि काफ़ी सारा नुकसान हुआ, क्योंकि 5-6 धमाके सुने गए तेहरान के आसपास। इनसे अगर ऐसा नुकसान हुआ कि ईरान के कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो ज़ाया हो गए तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ऐसा मुल्क जिसके ऊपर बेशुमार पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इंटरनेशनल पाबंदियाँ, वो इंटरनेशनल मार्केट से अगर कोई इक्विपमेंट लेना चाहता है, कोई साइंटिफिक चीज़ें लेना चाहता है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस। आपको ओरिजिनल कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है ब्लैक मार्केट में लेने के लिए। फिर उसके ऊपर पाबंदियां होने की वजह से इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बड़ी है, उससे चोरी चकारी में आप ये चीज़ें कहीं इकट्ठी करके लेके आते हैं अपने मुल्क में, तो वो ज़ाया हो जाए तो आप साल साल पीछे चले जाते हैं और आपके लिए मामला बिगड़ जाते हैं। ईरान ने भी ऐलान किया है कि वो इस चीज़ का बदला लेंगे जो इसराइल ने किया है। इसराइल का पता इसलिए चला कि एक तो इसराइल ही बुनियादी तौर पे मेन दुश्मन है, दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने वाज़े तौर पे कहा कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है, हमारा ये काम नहीं, हमने ये काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने अंदाज़न कहा कि शायद इसराइल इसमें शामिल है। हो सकता है कि उनको पता हो, या हो सकता है कि इसराइल ने उनसे मशवरा ना किया और उसके बगैर ही ये काम कर दिया हो। ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, लेकिन पहले जो कुछ भी हुआ उसका कितनी दफ़ा बदला ले चुके हैं ये। ईरान का एक टॉप साइंटिस्ट मारा गया जिसका बदला आज दिन तक नहीं लिया जा सका। इनके जनरल सुलेमानी मारे गए, उसके लिए इन्होंने जाके कोई मिसाइल वगैरह मारे थे इराक में, लेकिन उससे कोई अमेरिकन बेसिस जो थे उनका कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकन ने वाज़े तौर पे कहा कि हमारा नुकसान कोई ख़ास नहीं हुआ। बात यह है कि ये चीज़ें बार बार होती हैं, हो रही हैं, इसका सद्देबाब होना चाहिए। एक सद्देबाब तो यही है कि ईरान अगर वाकई बदला ले सकता है तो इसराइल को ये मैसेज एक दफ़ा चला जाएगा कि जो कुछ भी वो करता है वो उसका जवाब उसको पूरा पूरा मिलेगा। ये चीज़ जो है, ये अगर एक मुंह पे कोई थप्पड़ मारता है किसी के तो उसको जवाबन अगर एक थप्पड़ पड़ जाए तो उसको लाजमन अगली दफ़ा सोचना पड़ता है कि मुझे हाथ उठाना चाहिए या नहीं। यहाँ भी ये सूरत हाल है कि ईरान अगर वाकई को जवाबी हमला ऐसा कर देता है तो फिर उसके बाद वो हो सकता है कि इजराइल को ये प्रॉपर मैसेज मिल जाए। लेकिन इस काम के लिए ये भी देखना है कि इसका रिएक्शन आगे आएगा क्या अमेरिका, मगरबी दुनिया और इजराइल वगैरह ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? क्या वो मिलके ईरान के ऊपर हमला करेंगे? इसमें ऑलरेडी हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं इनका बड़ा एक अजीब रोल है, बड़ा गंदा रोल है। ईरान उनके साथ और वो ईरान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात न बना सके, जिनकी वजह से अरब ममालिक के साथ ईरान की दुश्मनी है, और उस दुश्मनी की वजह से अरब ममालिक अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, लिहाजा वो ज़रूर अलायंसेस बनाते हैं, कभी अमेरिका के साथ मिलके। अब यहाँ पे गल्फ स्टेट्स ने इसराइल के साथ मिलके एक अलायंस बनाई हुई है जिसमें बहरीन शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, भारत है, अमेरिका है और इसराइल है। अब ये मुल्क जो हैं ये इकट्ठे हैं और लाजमन ये ईरान के बिल्कुल करीब हैं, और ईरान के बारे में पूरी इंटेलिजेंस वहाँ से भी मिलती है।
इससे बढ़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत को बहुत ज़्यादा एक्सेस दी ईरान ने, इनग्रेस दी, और भारत स्ट्रेटजिक पार्टनर है इसराइल का, भारत स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका का, भारत के अपने मफाद सारे उधर हैं। अगर भारत को एक्सेस मिले ईरान पे तो ईरान में कोई तबाही मचती है भारत की इंफॉर्मेशन दी हुई पे, या भारत की तरफ से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो इसराइल को दी जाती है उसकी वजह से अगर ईरान में कोई तबाही मचती है तो भारत का तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन भारत लाजमन इसराइल के लिए एक नेमत साबित होगा, इसराइल मशकूर होगा, अमेरिका मशकूर होगा कि भारत ने उनका काम किया है, और इससे भारत उन मुल्कों से फ़ायदा उठाएगा टेक्नोलॉजी के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह के लिए। ये वो चीज़ है जो ईरान को समझनी होगी। फिर ईरान के अपने लोगों में, ईरान की अपनी सफ़ों में भी गैर मुल्की एजेंट वगैरह कुछ मौजूद हैं। कुछ पकड़े गए पहले, जिनको सज़ाएँ वगैरह भी हुई है। रिसेंटली ईरान ने एक को रिलीज़ भी किया है, वो को बरतानवी था, एक को सज़ा मौत भी दी है। ये हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान का जो तर्ज हुकूमत है उसमें जैसे जैसे अभी मूवमेंट चली थी हिजाब की, और उसकी मुखालफत में जिस तरह ख़वातीन और जिस तरह प्रोटेस्ट हुई और हर मुल्क हर शहर में होती रही, उसके कई महीने गुजर गए, वो प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुई। अब भी कभी किसी न किसी वक्त वो निकल आती है, प्रोटेस्ट इधर उधर होती है। उससे बड़ा वाज़ेह अंदाज़ा होता है कि अमेरिकन या मगरबी दुनिया का इन्फ्लुएंस ईरान की सोसाइटी के अंदर बहुत सारा मौजूद है। हिजाब के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली थी वो सिर्फ हिजाब की वजह से नहीं थी कि आम औरत जो है वो महसूस करती है कि हिजाब पहनने से उसको कोई दिक्कत है, ये नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ख़वातीन हैं वो अपनी इस पहचान को अपने साथ रखती हैं और हिजाब पहन के फ़ख्र महसूस करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि उनके हिजाब की वजह से उनको मुसलमान जाना जाता है। लेकिन यहाँ ईरान में आप देखिए कि हिजाब को ही उतारने का सिलसिला शुरू हुआ और ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट किया। उससे नज़र आता है कि इनकी सोसाइटी में बहुत सारा मगरबी इन्फ्लुएंस मौजूद है, लिहाजा इन्हीं के अपने लोग भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि गैर मुल्कों के लिए, गैर मुल्की एजेंसीज के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे होंगे। सो ईरान को सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अपने एसेट्स और अपने जो उसकी स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस डिनाई करे, उनके बारे में इसराइल को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो चाहता है ईरान कि वो इन्फॉर्मेशन डिनाई करे, और इसराइल जब तक उसको इसराइल को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, और जब वो इन्फॉर्मेशन जो है रोकने के लिए उसका हल यही है कि इन्फॉर्मेशन तक उन लोगों को एक्सेस न दी जाए जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। उसमें बहुत अहम है कि ये जो इंडिया है इसको डिनाई की जाए वहाँ पे एक्सेस, और इसी तरह ईरान अपनी सफ़ों में भी अपने गद्दारों को ढूंढे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे वो बेसेस ले, पाकिस्तान से कोई अड्डा ले ले जहाँ से वो ड्रोन उड़ा सके या कुछ कर सके। ईरान उसका टारगेट है आज भी। सो ईरान के साथ चूंकि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं हो सके तो पाकिस्तान को इस खेल से दूर रहना चाहिए। ये ना हो कि कल को हमारी कोई हुकूमत अमेरिका के ज़ेर असर रखे तो उनको कोई यहाँ पे बेस दे दे, और कल यहाँ से उड़ के अगर ड्रोन ईरान के अंदर जाके कोई कार्रवाई करते हैं तो ईरान एक बरादर मुल्क है, हमारे ताल्लुकात उसके साथ ठीक रहने चाहिए, वो ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। पहले ही हमें शिकायत हैं कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आके दहशतगर्द हमले करते हैं। हम ईरान से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले में तावन करे और दहशतगर्दों को वहाँ पे सज़ा दे या पकड़ के उनको हमारे हवाले करे। और जब हम ये तवक्को रखते हैं तो ईरान भी तवक्को रखेगा कि हम अपनी सरजमीन पे किसी को जगह न दें जो ईरान के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहे। ये वो ज़रूरत है ईरान की, लेकिन ईरान के साथ साथ पाकिस्तान की, और इस मामले में दोनों मुल्कों को आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, तावन करते रहना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी इस खित्ते की कहीं भी कंप्रोमाइज़ होती नज़र ना आए। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।